जिनका बचपन यही बीता, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई सरवण जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष भाई हरलाल जी, इस यात्रा के संयोजक भाई बसंत जी, और जिनको मैं कहता हूं कि अध्यात्म और सेवा का संयुक्त दर्शन कहीं करना हो एक व्यक्तित्व में, तो ऐसे आपके लोक लाडले नेता राजकुमार रणवा साहब, पूर्व पालिका अध्यक्ष जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, शिव भगवान जी, नौजवान उभरते हुए नेता सुरेंद्र पवन सिंह जी, भाई सुरेंद्र जी भाबड़ा साहब, भागीरथ सिंह जी, राधेश्याम जी, और एक विषम पितामह भी इस मंच पर विराजे हैं। नेपथ्य में रहकर जनसंघ से लेकर अब तक अपने विचार के साथ जो जिंदा दिली से पार्टी की सेवा करते रहे वेद पूनम चंद जी मंच पर विराजे। हमारे अन्य नेतागण और मेरे सामने विराजे इस रतनगढ़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए में मोतियों से महंगे किसान भाइयों, पिछले कई घंटों से इस यात्रा का राज तिलक करने के आई हुई शक्ति स्वरूप माता और बहनों, भाइयों, मैं बरसों से रतनगढ़ में आ रहा हूं। कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा जिस चुनाव की सभा में मुझे आने का मौका नहीं मिला हो। अभी मुझे कहा गया कि स्वागत सभा है। मैं मन ही मन सोच रहा था, स्वागत यानी फिल्म का ट्रेलर, तो पूरी फिल्म कैसी होगी। इसको स्वागत सभा कहूं या विराट सभा कहूं या जनसभा, जनता का प्रेम कहूं, मेरे पास शब्द नहीं। कौन से शब्दों से इस तपत में, इस गर्मी में। कल जब मैं सुजानगढ़ में था, किसान कह रहे थे कि अब सभा ऐसे समय में करते हैं, यात्रा ऐसे समय में करते हैं जब हमें खेती के कारण, किसानी के कारण मरने की फुर्सत नहीं रहती। ऐसे समय में इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी में आप आए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। अभी मुझसे पहले कैलाश जी ने एक घमंडिया गठबंधन का जिक्र किया। एक शेर को घेरने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अमेरिका की कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने जिनको कहा कि मोदी जी से लोकप्रिय दुनिया का कोई नेता नहीं, उन मोदी जी को घेरने के लिए जो 28 दलों का एक इंडिया के नाम से गठबंधन बना है, घमंडिया गठबंधन, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अरे उस गठबंधन के नेता की जो बात कही, वो कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। कैलाश जी, ये धरती भाई जी हनुमान प्रसाद जी की धरती है। उन्होंने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा, पर इस पूरी दुनिया में, इस हिंदुस्तान में गीता प्रेस के माध्यम से सनातन के लिए जो प्रवाह किया उन्होंने, ये सनातन की वो धरा है जिसके सपूत ने साहित्य के द्वारा पूरे देश को कहा कि सनातन अनादिकाल से है, जन्म से, मरण से, अर्पण से, तर्पण से हमारा संबंध है। इस सनातन को समाप्त करने वाले ये लोग, ये खुद ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जनता जब जनार्दन का रूप लेती है, जिसका विराट स्वरूप मेरे सामने बैठा है, तो जनार्दन किसी को छोड़ता नहीं। भाइयों, मैं कह सकता हूं 4 अश्वमेघ के घोड़े दौड़ रहे हैं, 4 अश्वमेघ की यात्राएं चल रही है, चारों दिशाओं में चल रही है। जब मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं
राजस्थान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में इसी प्रकार का ये परिवर्तन के संकल्प का रथ दौड़ रहा है। और मैं कह सकता हूं ये परिवर्तन यात्रा अब जन यात्रा बन गई। राजस्थान का जन जन अब इस कुराज को, इस कुशासन को, इस आतताई सरकार को, जिन्होंने लूट और झूठ के अलावा कुछ किया नहीं, उसको समाप्त करने के लिए तैयार बैठा है। आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि एक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, मेरे साथ 4 बार रहे विधानसभा में, 2 बार सरकार में मंत्री रहे, भरत सिंह कुंदनपुर, मुख्यमंत्री जी कोटा में जब अपनी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे हैं, उस समय अपना मुंडन करवाते हैं। मुंडन किए बालों को एक लिफाफे में डाल के पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी आपका ईमान मर गया, आपकी नैतिकता मर गई, आप भ्रष्टाचारियों के संगना बन गए, आप लुटेरों के अगवा बन गए, इसलिए मैं मुंडन करवा रहा हूं और मेरे शीश के ये बाल आपको भेज रहा हूं। अगर ये बात और कोई कहता तो शायद विश्वास नहीं होता। आपने 4 दिन पहले देखा होगा, अभी चिंता व्यक्त की कैलाश जी ने बिजली के लिए। कैलाश जी ये बिजली तारों से चाकर अब बिजली के बिल आते हैं तब झटका जरूर लगता है। वरना किसान जब राम रूस गया, ट्यूबवेल चलाने की जरूरत थी, विधानसभा में इन्होंने कहा था हमारे पास 23,309 मेगावाट की बिजली, हम सरप्लस हैं। और कटौती की हालत क्या है। या कोई भी होगा जिसकी आंखों में ललाई नहीं होगी, क्योंकि रात को बिजली मिलती नहीं, किसान इंतजार करता रहता है कि बिजली आए तो भागकर अपने ट्यूबवेल का स्टार्टर दबाऊं, प्यासे खेत में मेरी मरती हुई मूंगफली को बचाऊं, मेरी फसल को बचाऊं। किसान भागकर स्विच की ओर बढ़ता है, पता लगता है कि बिजली चली गई। या जिस तरह कांग्रेस आई है बिजली गई है, जब से कांग्रेस आई बिजली गई, अब इस सरकार को गई करने का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है बदला लेने का। जब सरकार के मंत्री अशोक चांदना ये कहे कि मेरी सरकार, इस सरकार के अंदर मेरे किसान को बिजली नहीं मिल रही, मैं धरने पर बैठता हूं,